गांव के एक छोटे से घर में राघव नाम का व्यक्ति रहता था। राघव ने बचपन से ही सपना देखा था कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और गांव के लोगों का इलाज करेगा। लेकिन हालात इतने खराब थे कि पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, पिता किसान थे और खेत से बस इतना ही अनाज निकलता था कि परिवार का पेट भर सके। राघव का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उस अधूरे सपने ने उसके मन में एक और इच्छा जगा दी। जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा जरूर करेगा। समय बीता, राघव का बेटा अंश बड़ा हुआ। अंश पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका मन डॉक्टर बनने में नहीं बल्कि कला, पेंटिंग और म्यूजिक में ज्यादा लगता था। उसे रंगों से खेलना और धुनें बनाना बहुत पसंद था। राघव ने अंश को बार बार समझाया, बेटा अगर तू डॉक्टर बनेगा तो हमारी इज्जत बढ़ेगी, लोग तुझे सलाम करेंगे। तू वही कर जो मैं नहीं कर पाया। अंश ने पापा की बात मानने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार ब्रश और गिटार की ओर चला जाता। वह पढ़ाई तो करता, लेकिन उसका दिल उसमें नहीं लगता। धीरे धीरे उसके नंबर गिरने लगे और वह चुपचाप उदास रहने लगा। एक दिन उसकी माँ ने राघव से कहा, देखो जी, बच्चा अगर अपने मन का काम नहीं करेगा तो उसका जीवन बोझ बन जाएगा। आपने जो सपना देखा था वह आपका था, लेकिन अंश का सपना अलग है। अगर आप सच में उससे प्यार करते हैं तो उसे उसका रास्ता चुनने दीजिए। राघव को यह बात समझ में नहीं आई। वह अड़ा रहा कि बेटा डॉक्टर ही बनेगा। फिर एक दिन गांव में एक प्रदर्शनी लगी। वहां अंश ने अपनी बनाई हुई पेंटिंग और गिटार की धुनें लोगों को सुनाई। लोग हैरान रह गए। गांव के मुखिया ने कहा, ये लड़का तो हमारे गांव का नाम रोशन करेगा, इसमें बहुत बड़ा हुनर है। जब राघव ने देखा कि लोग उसके बेटे की कला की तारीफ कर रहे हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे पर अपना अधूरा सपना थोपने की कोशिश की, जबकि बच्चे के पास उसका खुद का सपना था। उस दिन राघव ने अंश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा माफ करना, मैंने तुझ पर अपनी ख्वाहिशें थोप दी। अब से तू वही करेगा जिससे तुझे खुशी मिले। तू अपने सपनों को जी। अंश के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। उसने गले लगाकर पापा से कहा, पापा मैं भी चाहता हूँ कि मेरी कला से आपका नाम रोशन हो। कुछ सालों बाद अंश ने अपनी पेंटिंग और संगीत से देश विदेश में नाम कमा लिया। लोग उसे पहचानने लगे और गर्व से कहते, यह राघव का बेटा है। राघव समझ गया कि असली इज्जत अपने अधूरे सपनों को बच्चों पर थोपने में नहीं, बल्कि बच्चों को उसके सपने में उड़ान देने में है। इस कहानी की सीख, अपने सपने पूरे ना हो पाए तो दुख होता है, लेकिन उससे बड़ा दुख तब होता है जब हम बच्चों को उनके सपनों से दूर कर देते हैं। हर बच्चे का सपना अनोखा होता है, हमें उनका सहारा बनना चाहिए, बोझ नहीं। असली माता पिता वही है जो बच्चों को उनके अपने सपनों तक पहुंचने की ताकत देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।